तो गाइज माय नेम इज मोहित और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक और क्वेश्चन जिसका नाम है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक एरे नम्स नाम का जिसका लेंथ n है, वेयर ऑल द इंटीजर ऑफ नम आर इन द रेंज 1 to n। मतलब एरे के एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट होंगे उनका रेंज होगा 1 से लेकर n तक। ईच इंटीजर अपीयर्स once or twice, return an array of all the integers that appears twice। कहने का मतलब ये है कि आपके एरे के जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो 2 बार अपीयर कर रहे होंगे, उसको आपको आउटपुट पे रिटर्न करा देना है। इसमें एक और चीज गिवन है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन O टाइम एंड यूजेज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। इसका कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी मैप्स या सेट्स यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेगा। तो एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे या नहीं भी करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो 2 है वो 2 बार प्रेजेंट है, जो हमारा 3 है वो 2 बार प्रेजेंट है। तो हमें आउटपुट क्या कर देना, 2 और 3। हमारा नम्स दूसरे वाले एग्जांपल में देखते हैं। दूसरे वाले एग्जांपल में हमें ये दिखाया गया है कि 1 जो है 2 बार प्रेजेंट है, 1 2 एक ही बार प्रेजेंट है, तो हमें आउटपुट क्या कर देना, 1 को। ठीक है गाइज। उस केस में हम लोग अपना इंट्यूशन समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले हमें आइटरेट करना अपने एरे के थ्रू। ठीक है, हम आइटरेट कर दिए। तो मैं इसमें यही सोचा कि आप क्या करो ना, आप जैसे जैसे हर एलिमेंट पे जा रहे हो ना, उस एलिमेंट को नेगेट कर दो। ठीक है, सारे एलिमेंट को, जैसे अगर +1 है तो उसको -1 कर दो, +2 है तो उसको -2 कर दो। अगर मान लीजिए कि दो बार प्रेजेंट होता और एक बार वो -2 हो गया, मान लीजिए कि उस इंडेक्स पे हम वापस, अगर मान लीजिए कि एक बार 2 हो गया उस इंडेक्स पे, अगर हम उस एलिमेंट पे फिर से आते हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि जो हमारा 2th एलिमेंट है वो जो है हमारा डुप्लीकेट है। मैं आपको इसको और थोड़ा इजी करके समझाने का कोशिश करता हूँ गाइस। जैसे मान लो कि हमारा ये एरे गिवन है, मैं एक एग्जांपल लेके रखा हूँ। ये हमारा एरे गिवन है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 3 2 4 3। ठीक है, मीन्स ये 1 से लेकर n तक है। तो मैं इसमें क्या आपको बोलूंगा ना, आप क्या करो, उसका इंडेक्स निकाल लो। जैसे मान लो अगर आपका 1 2 3 4 एलिमेंट है, आप इंडेक्स ऐसे निकाल दो। इसी, अगर आपका ये एरे रहता तो आप इसको अगर -1 कर दोगे तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग आ जाएगा। ठीक है, और आप हर एलिमेंट को उस अकॉर्डिंगली देख भी सकते हो कि हमारा कौन सा एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है। तो पहला लॉजिक हमें यही करना है कि हम अपने इस वाले एरे में उसको नेगेट कर देंगे -1 से। तो जैसे ये हमारा एरे है, पहला एलिमेंट पे है, नेगेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जैसे ही उसमें इंडेक्सिंग निकाल लेंगे उसका, फिर उस इंडेक्स, जैसे मान लीजिए 1 के लिए उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखेंगे कि एरे ऑफ 0 पे जो एलिमेंट होगा, जैसे एरे ऑफ 0 पे एलिमेंट क्या है, 1 है, हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर फिर से मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ पे 1 होता, ठीक है, फिर से हम उसका इंडेक्स निकालते तो उसका इंडेक्स क्या आता, 0। हम क्या देखेंगे कि एरे ऑफ 0 पे हमारा जो एलिमेंट है वो अब -1 है, तो हम उसको वापस नेगेट करते तो वो क्या हो जाता, +1 हो जाता। +1 हो जाता तो हम कौन से इंडेक्स पे चेक कर रहे थे, 0 पे। अब हमें एलिमेंट उसका देखना था, तो बस हम लोग उसमें क्या करना है, इंडेक्स +1 कर देंगे तो हमारा वो एलिमेंट आ जाएगा कि वो 1 एलिमेंट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो उसी अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे ड्राई रन करके दिखा रहा था कि अगर वो नंबर, अब इसमें हम लोग क्या बोले कि नाउ चेक इफ द वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव और नॉट। अगर हमारा वो एलिमेंट 1 जो था वो पॉजिटिव हो गया तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, वो जो नंबर है हमारा वो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट होगा। ठीक है, आपको मैं ऐसे एक बार ड्राई रन करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एरे था 1 3 2 4 3। पहला एलिमेंट क्या था, 1 था, उसका इंडेक्स निकाल दिए। फिर उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट था, ठीक है, उसको नेगेट कर दिए, -1, नेगेटिव है सो ये एक यूनिक नंबर है। उसके बाद 3 के लिए ऐसी कर लेंगे, 3 का इंडेक्स क्या आएगा, 2 आएगा। तो हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इंडेक्स आएगा। और उसके बाद अगर कोई एलिमेंट सेम आ रहा है और उस एलिमेंट पे हमारा कोई नंबर नेगेटिव ही है और वापस फिर से कोई वैसा एलिमेंट आया जिसका इंडेक्स 2 है, तो फिर वो -1 पे एक और -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव।
ठीक है, पॉजिटिव हो गया तो हम लोग इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे, इसका मतलब वो हमारा डुप्लीकेट नंबर है। आई होप मेरे आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसको कोड करके देखूंगा, तब आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। गाइस आ गए हम अपने कोड पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, हमें एरे में आइटरेट करना है, ठीक है। एरे में हम आइटरेट कर देते हैं, आई लेस देन nums डॉट साइज, उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, आपको नेगेशन इंडेक्स निकालना है सबसे पहले, तो मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिख देता हूँ। इंडेक्स कैसे निकलेगा, हमारा एरे के एलिमेंट्स को ही हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर रहता है, उस केस के लिए नम्स ऑफ आई, उसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे, इससे हमारा इंडेक्स निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ इंडेक्स, हम जो जो इंडेक्स पे जाएंगे उस इंडेक्स को नेगेट कर देंगे, ठीक है। तो जो जो इंडेक्स पे गया उस इंडेक्स को हमको नेगेट कर देना है। अगर मान लीजिए फिर हम उस इंडेक्स पे जाते हैं तो इंडेक्स पॉजिटिव हो जाता, तो फिर वो हमारा डुप्लीकेट है अगर हम इंडेक्स +1 कर देते तो। ओके गाइस, अब हम लोग का जब ये नेगेट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग को अपना वैल्यू को स्टोर भी करना है कहीं पे, ठीक है। तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं जिसका नाम डुप्लीकेट रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब इसमें क्या करेंगे ना, अब मान लीजिए कि अब हम लोग नेगेट कर दिया, अब हमारा कोई वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम उसमें चेक कैसे करेंगे कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं। हम चेक करेंगे अगर नम्स ऑफ इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इस केस का मतलब क्या है कि जब हम पूरे वेक्टर में हम चेक करेंगे नम्स ऑफ इंडेक्स का, तो जब हम डबल बार जा रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम डबल बार गए तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो गया, तो उस केस में हमें क्या कर देना है, डुप्लीकेट डॉट पुश बैक इंडेक्स +1, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डुप्लीकेट को। अब इस केस में हमने कोई भी लूप नहीं, मतलब लूप चलाया है, हमने कोई भी मैप डेटा स्ट्रक्चर या सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, और एक लूप चलेगा जो हमारे उस n साइज तक चलेगा, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा on। सो हम इसे रन करके देखते हैं गाइस। सो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है, हम इसे सबमिट करते हैं। सो गाइस ये एक्सेप्ट भी हो गया। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।